नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बता दूं कि 25/26 जुलाई 2025 नवीन सब्जी मंडी मऊ में एक लाश मिलती है। महिला की शिनाख्त होती है कौशल्या राजभर के रूप में। बता दूं कि कौशल्या राजभर के परिवार वाले अज्ञात में नाम लिखाते हैं। लाश पोस्टमार्टम में जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद अभी आई नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन बता दूं कि अज्ञात में जब कौशल्या राजभर जी के घर वाले लिखाते हैं तो प्रशासन तफ्तीश चालू करते कि कौन है कौशल्या राजभर का हत्यारा। क्योंकि हमारा वीडियो आप लोग देखे होंगे राज तक न्यूज चैनल यूपी पर कि उनके परिजन कह रहे हैं कि जब हम लोग पहुँचे थे तो कौशल्या राजभर जी के बदन पर कपड़ा नहीं था, गले में रस्सी पाई गई थी। तो इससे लोग यही अनुमान लगाए कि कौशल्या राजभर जी की हत्या की गई है, गले में रस्सी से और ईंट से मारा गया, ऐसा भी आरोप लगाए थे लोग। उसके बाद प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ लोगों को पकड़ती है। कुछ लोगों में एक आते हैं राजवीर राजभर, पिताजी का नाम सुभाष राजभर, और बगल के ही रहने वाले हैं। एक तरह से कहा जाए तो मीडिया में छपा है कि दादी का हत्यारा कोई और नहीं, पोता ही निकला। यानी कहा जाए कि नाती पोता ही लग रहे हैं राजवीर जी। कुछ ही दूर पर घर है। तो बता दो कि हम लोग 2 दिन तलाश किए राजवीर के पिता सुभाष राजभर के पास, लेकिन वो मिले नहीं। क्योंकि वो गए थे कोर्ट कचहरी, क्योंकि इनका लड़का था। दौड़ भाग कि सच में राजवीर हत्यारा है कि नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल आरोप तो लग चुका है। और हम लोग तफ्तीश करते करते पहुँचे उनके घर पे, सुभाष राजभर के पास। सुभाष जी हमारे साथ हैं, इनसे ही पूछेंगे कि 25/26 की रात को क्या सच में राजवीर गया था सब्जी मंडी, जो बगल में ही है, थोड़े दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही। बता दूं यहाँ से 500 मीटर 1000 मीटर की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। आखिरी में मैं बयान एडिशन एसपी का सुनाऊंगा मऊ का, क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले इनसे पूछते हैं कि क्या सच में राजवीर राजभर आरोपी है। तो पिताजी आपके कितने बेटा है, नाम क्या है आपका? हमारा नाम सुभाष चंद्र राजभर है सर, और हमारे 2 लड़के हैं। जिस बड़े का नाम है सूरज राजभर और छोटे वाले का नाम है राजवीर राजभर। और 4 लड़कियां हैं। एक लड़की का सनेकपुर मऊ जिला ही है, सनेकपुर गांव में शादी किया हूं। और बड़ी लड़की मधुबन मर्यादपुर में है। और 2 लड़कियों का हम शादी राजस्थान किए हुए हैं। एक का जिला पाली है और छोटी वाली का एकदम प्रॉपर जोधपुर में ही है। और लड़कों की बात आ गई तो ये 27 तारीख को मेला देख करके पूरे फैमिली के साथ वो लड़का हमारा आया। और 25 तारीख की घटना है, डर के मारे कोई नहीं जाता था। कहाँ पे? मंडी में। अच्छा। जी, हमारे दोनों लड़के घर पे ही रहते थे दिन में, है ना। इनको हमारे लड़के को यह समझ लिए कि मधुबन मर्यादपुर में पढ़ता था। ये लड़की हमारी राजस्थान वाली आई हैं, इन्हीं के लालच में कि रक्षाबंधन बीत जाएगा तो हम जाएंगे। और एकदम सरासर यह गलत है। पुलिस वाले इतना लड़के को मारे हैं। कल हम खुद गए थे, उसकी माँ भी गई थी, और दर्जनों कपड़ा घर से उसका ले जाकर के, और आधार कार्ड और कुछ अब तक दिए नहीं लोग पुलिस वाले। और ये हमारे एक मौर्या हैं जिनका नाम है सुभाष मौर्य, हमारी ही ज़मीन खरीद करके 50 लाख में तय हुआ था, 17 लाख रुपया दिए। वो हमारे लड़की के गांव के ही रिश्ता नाता सब जोड़ करके बड़े विश्वास के साथ 33 लाख रुपया हम 3 मार्च को मांग रहे थे कि भैया आप तो सब कुछ आप रह रहे हो, हमारा हिसाब कर दीजिए, हमको भी कुछ काम करना है। तो वो कहे कि हिसाब सब बराबर हो गया है। हमसे हाथापाई भी हुआ। हम डीएम एसपी को हम पत्राचार सूचनार्थ में दिए हुए हैं। और ये योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर भी हमने फैक्स किया हुआ है। ये सारे कागजात हमारे पास हैं। और उस दिन तब से वो पैसे की ले करके, ये बहुत बम्बई में बिल्डर है, कहता है कि मैं कितने लोगों को दीवालों में चुनवा दिया, तुम्हारा भी यही पूरे परिवार को हम ख़त्म कर देंगे ये पैसा मांगने पर। अब वही उतु है। और एक दिन लड़का को भी
मार करके और बोरे में कस रहे थे। कोई छोटे छोटे बच्चे आकर के, उस समय भी हमारा रिश्तेदार आए थे, यहीं बैठ करके हम लोग बात कर रहे थे। लड़का हमारे सामने नहा करके और गया बनियान पाने के लिए, तो बंडी पानेगा तो ये ढकेगा ना। उस समय मुंह बंद करके घर में ले आकर के वो इतनी मारे, सब इतनी मारे कि वो मुंह में यही सुभाष मौर्य, उसकी पत्नी है उर्मिला, जो रात भर वो घूमती रहती है और उसके घर में पता नहीं कितने लोग कहाँ कहाँ से आते जाते रहते हैं। जब से ये आई है तब से एकदम समझ लीजिए कि और जादूगरनी है, जादू विद्या करती है। हम लोग मंदिर है, हम लोग पूजा पाठ के अलावा और कुछ नहीं, ढकोसला ठीक है पिताजी, तो कहानी बात की बात है, लेकिन हमारा कहना ये है कि राजवीर क्या सच में हत्या किया है? राजवीर को एकदम फंसाया गया है सारे। ये समझ लिए कि यहाँ आपके टक्कर का हम कहीं को, हमारे पिताजी भी मर गए, किसी के दरवाजे नहीं गए, वही हाल अब तक मैं भी बचा करके रखा हूँ। हम लोग निकलते हैं तो सीधे बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से अपना के यहाँ की बगल की दुकानों में बच्चे आते जाते हैं। लेकिन मंडी में जब से यह घटना हुई, राजवीर और हमारा लड़का नहीं गए। तो राजवीर आप बता रहे हैं कि मर्यादपुर में पड़ता था, तो कितना दिन पहले आया था यहाँ? 1 महीना पहले आया है। अच्छा, 1 महीना पहले आया, जो छुट्टी थी, गर्मी की छुट्टी होती है, अब स्कूल चालू हुआ है। तो हम कहे बाबू अब तो जाओ स्कूल, तो कह रहा था कि नहीं, रक्षाबंधन विदा करके हम जाएंगे। इसको एकदम समझ ले कि अनर्गल ही फंसाया गया है। पुलिस वाले इतना मारे हैं कि मार के सामने तो भूत भाग जाता है सर। ये बाप दादा कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ। और हमारे लड़के को एकदम निर्दोष होते हुए इनको फंसाया गया है। पुलिस वाले 12-12 हज़ार रुपया मांग रहे थे। कौन बता रहा है? एक डफला, राहुल उर्फ डफला, वो राजभर है, महेश का लड़का है। कई बार, एक बार मुर्गी चोरी में भी हमारे लड़के को फंसाए, बड़े वाले लड़के को, और वो 12 हज़ार की मांग किया था कि साहब मांग रहे हैं, इतना दे दोगे तो छोड़ देंगे। तो हम कहा भैया इतना पैसा हमारे पास नहीं है, अब आप बंद करवाते हैं तो बंद करवा दो। और यही हाल राजवीर का हुआ है, इसको भी पैसा मांग रहे थे लोग। कौन मांग रहे थे? वही सिपाही और उनके दलाल हैं। ये फर्स्ट क्लास का, ये कई जितने लड़के यहाँ उठते हैं सब नाबालिगों को उठा करके ले आ करके और पैसे की मांग करते हैं चौकी पर, ये बलिया मोड़ चौकी पर। और एक रोहित सिंह सिपाही था, वो भी लगे तो लड़का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, शक के दायरे में सूरज को उठा ले गए। तो मंडी में हमारा लड़का उस समय काम कर रहा था, हैदराबाद से आया। मैं बोला कि बाबू घूमने से अच्छा नहीं है, 2 दिन घूमने के लिए काम करो, 2 पैसा कमाना चाहिए। तो मंडी में आलू प्याज की दुकान पर वो काम करता था। फिर उस दिन काम नहीं हुआ तो घर पर दारू पी करके सो गए, यहीं सोया हुआ था, सो गया था। तो आए वो रोहित और सिपाही, 4 लोग थे। बोले कि सूरज कहाँ है? कहने कि वो तो आज काम पे नहीं गया है, दारू पी लिया, सोया हुआ है। उसको ज़बरदस्ती मैं खाना बना रहा था, चावल रोटी बना लिया था, सब्जी, अब तेल भी डाल दिया था। आप क्यों खाना बनाते हुए? राजवीर की माता जी ने? उस समय लड़की का वो डिलीवरी था तो वो गई हुई थी। अच्छा। मैं भेज दिया था कि भाई औरत लोग हैं अपना, वो अकेला मैं था। तो लड़का बाद में आए, और जब आए हैं लोग तो अब फिर बिता करके 2-4 दिन में जाएंगे। तब तक ये इसको बच्चे को फंसा दिए। अब उधर आज भेजा हूँ कि जाओ उसका सर्टिफिकेट लेकर के आओ, यही सब तो है साहब। तो आप गए थे मिलने के लिए? हाँ गए, कल मैं गया था सर, लड़का तो से। आप बोले नहीं कि राजवीर तुम रात में गए थे 26 तारीख, 25/26 रात को गए थे? नहीं गया था, कुछ वो तो 7 बजे तक सोता है साहब। अच्छा जी, लेकिन प्रशासन तो कि तमाम सीसी फुटेज प्रशासन जांच में पता चला है और उधर से मुंह ढक कर खुद निकल रहा है। जांच में पता चल रहा है। ये 27 तारीख को उठाए हैं और परसों का दिखा रहे हैं, तो ये पुलिस वाले रखे कहाँ थे? 27 तारीख से, और 5-6 लड़कों को उठाए थे। तो राजवीर कहाँ से, प्रशासन कहाँ से उठा लगे? राजवीर सोया था, बच्चों के साथ मेला देख करके आए थे 27 तारीख को। ये सब एक ही साथ सोए थे। अच्छा। और 1:30 बजे रात को पुलिस वाले आकर के उसको उठा। मैं खुद इसमें सोया था, हमको जानकारी नहीं। सुबह 3 बजे 4 बजे हम जागते हैं मंदिर का साफ सफाई करने के लिए। तो जगह तो इसकी माँ से कह रहे कि बाबू को तो उठा ले गए पुलिस वाले। तो हम अब कहे कि अच्छा ठीक है, तो हम चले गए कचहरी। वकील साहब से बोले कि लड़के को उठा करके ले गए हैं, और अपने सह संबंधियों से बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, बच्चे को हमारे उठा ले गए हैं।
तो वकील वकील ठीक है, पूछताछ करके छोड़ेंगे लोग, यही तो है। और ये सरासर गलत है कि हमारे पुलिस ये मौरिया का कई ठो सिपाही हैं जान पहचान वाले, और ये धमकी कई बार दे चुका है कि तुमको हम फंसाएंगे, और फिर वो तो जेल में है, लेकिन ये फर्जी मुकदमा हम लोगों के ऊपर लिखवाई है। मैंने आपको आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमको जानबूझकर हमारे लड़के को फंसाया जा रहा है, ये कि इसमें कौशल्या राजभर हत्या में नहीं शामिल है, नहीं ये कहना चाह है, रहे हैं। नहीं है। तो कैसे साबित करेंगे कि लड़का नहीं है? कुछ तो प्रूफ चाहिए ना। प्रूफ चाहिए, वो जब पढ़ता है स्कूल का, वहाँ से हम सर्टिफिकेट के नहीं लिए। नहीं, वो तो पढ़ता है, लेकिन आया था 1 महीना पहले ना हाँ, इधर एक से, महीना पहले आया तो था। जो मौका पर था वही माना जाएगा ना ऊपर। हाँ, मौका पे था लड़का, लेकिन मेला देख करके आया था। 27 तारीख को 1:30 बजे रात को उठा करके पुलिस वाले ले गए, तो उनको 24 घंटा में चालान करना चाहिए, लेकिन चालान नहीं किए, तो उसको लड़के को रखे कहाँ लोग। थाने पर जाने पर मिलने नहीं देते थे, और खाना लेकर के हमारे बच्चे जाते थे, वो इनसे नहीं मिलने दिया गया। तो हमारे कहने का मतलब कि 26 तारीख को रात में कहाँ सोया था? 25 तारीख को रात में कहाँ सोया घर था? में था घर में था। जी, अच्छा, घर में था। और सोने के लिए वो तो देर तक सब लोग जाग जाते हैं, वो 7 बजे 6 बजे तक वो तो जगता है। प्रशासन से जाके मिले हैं आप? मिले आप? हाँ, मिले। क्या बोली प्रशासन? प्रशासन बोल रही है कि ठीक है, छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, बाद में चालान कर दिया। जी, और वहाँ दिन भर बैठी रही, और चालान करके लेके गए लोग, और पता ही नहीं चला कि नहीं लड़का को कहाँ से ले आकर के चालान कर रहे हैं। फिर जब पता चला, वो वकील जो थे हमारे करीबी हैं पहचान वाले, तो वो उसकी फाइल देख करके तो बोले कि तो हमको जानते हैं। तो वो बोले कि हाँ, मैं राजवीर को जानता हूँ, मैं इनकी तरफ से खड़ा हूँ। तो वो फ़ोन करके तुरंत हमको बताए। तो हमने कहा कि हाँ साहब, देख लीजिए, और मैं कल आता हूँ। तो वही कल मैं गया था। अच्छा, जी। तो अभी आगे क्या करेंगे आप? आगे अब क्या करेंगे, अब जो लोग उतु किए हैं उनके खिलाफ हम करेंगे, क्योंकि 27 तारीख का 25 तारीख का घटना हो रहा है, और 27 तारीख को हमारे लड़के को क्यों लेके गए, और जब 6-7 लड़कों को उठाए थे तो सबका क्यों नहीं हुआ? एक साथ में उठाए तो क्या यही है अकेला? ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो अकेले बांध सकता है और ये कर सकता है, जबकि 2010 की उसकी पैदाइश है। अच्छा, जी। तो आप फिर जाएंगे अब राजवीर से मिलने के हाँ, लिए? राजवीर से मिलने कब जाएंगे। जाना है? अब जाएंगे, आज तो सर्टिफिकेट आ जाता है तो ले करके जाएंगे, अच्छा, वकील साहब के यहाँ। तो बता दूं कि राजवीर के पिताजी हैं, कहानी में पहले बताया कि 25/26 रात को कौशल्या राजभर की हत्या होती है। परिजनों के अनुसार गले में रस्सी और कपड़ा नहीं था शरीर पर। प्रशासन ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते राजवीर बता रहे हैं, राजवीर के पिताजी हैं, कि 5-6 लोगों को प्रशासन उठाई थी, लेकिन जिस तरह आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ राजवीर को ही टारगेट किया गया। इनका यह भी शक है कि पुरानी रंजिश में लोग भी बजा रहे हैं। ये तो जांच का विषय, पूरी जांच होगा, तथ्य होगा, तभी पता चलेगा। लेकिन बता दूं कि कौशल्या राजभर में फिलहाल आरोपी राजवीर को माना गया है, जो बगल थोड़े ही दूर पर उनका घर है। तो पूरी कहानी यही है। बाकी बता दूं कि राज तक न्यूज़ चैनल किसी भी व्यक्ति या बातों का समर्थन नहीं करता है। जांच होगी, जांच के बाद होगा, जो भी सच है सच सामने आ चाहिए। लेकिन चैनल का काम है बातों को बताना, दबे हो बातों को उठाना। तो हम लोग कोशिश किए, 2 दिन प्रयास करने के बाद आज सुबह राजभर मिले हैं। इनकी भी बात जानना जरूरी था कि क्या सच है, राजवीर था या नहीं था 25/26 रात को। तो इनके अनुसार तो जिस तरह बता रहे हैं ये तो कोर्ट तय करेगा। बाकी आप क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। थाना कोतवाली में दिनांक 25/7/2025 को सब्जी मंडी में एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, और इसकी सूचना 112 से मिली। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, तो जानकारी करने पर जो बात सामने आई कि महिला का नाम कौशल्या देवी, पत्नी स्वर्गीय रामावत राजभर। तो इसके संबंध में थाना कोतवाली पर वादी दीपक कुमार राजभर पुत्र रामजीत राजभर निवासी ख्वाजा शाहपुर की तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 249/2025 धारा 103 (1 BNS) पंजीकृत किया गया। इसके खुलासे के लिए टीमों का गठन
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया था और तमाम सीसीटीवी की फुटेज, ग्राउंड वर्क और तमाम सूचना के संकलन के बाद इस घटना का खुलासा टीम द्वारा किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक क्राइम फूलचंद और उनके साथ अन्य हमारे एसआई और हेड कांस्टेबल की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें है तो ये एक लड़का है जो बाल अपचारी है और वो चोरी करता रहा और ये मामला भी चोरी करने से ही संबंधित था। चोरी कर रहा था, महिला द्वारा देख लिया गया और देख लेने के बाद उसके द्वारा जो वृद्ध महिला है उसकी हत्या कर दी गई। करकट में चोरी कर रहा था, वहीं सब्जी मंडी में तमाम एक युवक से अभी इसके संबंध में कोई नहीं, अभी फिलहाल इसी बाल अपचारी को पकड़ा गया है और इसी द्वारा ये स्वीकार भी किया गया है कि मेरे द्वारा ही। पहले से भी कोई मुकदमा है? नहीं, मुकदमा तो पहले से भी नहीं संज्ञान में आया, लेकिन इस तरीके की बात इसने बताई कि पहले भी मेरे द्वारा चोरियां की गई। खुलासा तो टीम के द्वारा हुआ है। खुलासा जो टीम इसमें बनाई गई थी, निरीक्षक जो कोतवाली अनिल कुमार सिंह और जो निरीक्षक क्राइम है फूलचंद यादव, उनके साथ तमाम हेड कांस्टेबल की टीम